प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। जब 15 अगस्त को आप लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, तब 20 सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही एक गैंग रेप पीड़िता के 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। आप भूल गए, जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे, उसी प्रदेश की सरकार ने 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल के बच्चे की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया। हद तो तब हो जाती है जब इन सभी 11 दोषियों को जेल से बाहर आने पर उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। वो रिहाई की खुशी में अपने लोगों को मिठाई खिलाते हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। आपको, हमें और बल्कि पूरे देश को यह नजारा देखने से पहले शर्म आनी चाहिए। आखिर किस देश में हम आने वाले समय में अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं? आखिर ये कैसे देश में हम स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का तिरंगा लिए सड़कों पर उतर रहे हैं? क्या आपने सोचा है कि इन दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो कितना असुरक्षित महसूस करेगी? क्योंकि ये सभी दोषी बिल्किस बानो के पड़ोसी हैं। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि गुजरात सरकार द्वारा बलात्कार के दोषी 11 लोगों को रिहा किए जाने के बाद से बिल्किस बानो गंभीर सदमे में है। उसने खुद को छिपाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागे बिना, अपनी सुरक्षा की तलाश किए बिना शांति से रहना सीखना शुरू किया था। मैं आपको शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती कि परिवार अभी किस तरह की स्थिति में है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको वो दिन याद दिलाना चाहेंगे जिस दिन ने बिल्किस बानो की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेसवे के डिब्बे में आग लगने के बाद हुई हिंसा के बाद 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। उस समय 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो अपनी बच्ची और अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ गांव से भाग गई थी। 3 मार्च को उसने एक खेत में शरण ली जब हंसिया, तलवार और लाठियों से लैस 20 से 30 लोगों की भीड़ ने उन पर न सिर्फ हमला किया बल्कि बिल्किस बानो और उनके परिवार की महिलाओं को अपनी हैवानियत का शिकार भी बनाया। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें बिल्किस की 3 साल की बच्ची भी शामिल थी। घटना में बिल्किस बानो किसी तरह बच गई। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी बिल्किस ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों से सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों की उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब 14 साल बाद इन हैवानों को ये कहते हुए रिहा कर दिया गया कि कानून के हिसाब से इन सभी दोषियों ने आजीवन कारावास के 14 साल पूरे कर लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक गुजरात में पंचमहल के जिला अधिकारी सुजेल मायत्रा ने कहा कि 11 कैदियों ने 14 साल की सजा काट ली है। इस मामले में जेल में दोषियों के व्यवहार के साथ साथ कार्यकाल और मामले के अन्य गुणों के आधार पर विचार कर सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी गई थी। सोमवार को उनकी रिहाई के आदेश मिले। कानून के हिसाब से आजीवन कारावास का 14 साल पूरा करने के बाद कैदी माफी के लिए अपील कर सकता है। उसके बाद सरकार उनकी अर्जी पर विचार करती है। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्रालय के अनुसार मानदंडों को पूरा करने वाले कैदियों को 3 चरणों में रिहा किया जाएगा। 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि ये योजना मौत या उम्र कैद की सजा पाने वाले और बलात्कार, आतंकवाद के आरोप, दहेज, हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होती है। केंद्र सरकार ने नीतिगत रूप से सहमति जताते हुए कहा कि हत्या और बलात्कार, ध्यान से सुनिएगा, हत्या और बलात्कार के मामले के कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाए। यह आदेश राज्यों को भेजा गया, तब भी गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के केस में सजा काट रहे कैदियों को विशेष माफी दी। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार की अमृत महोत्सव पर विशेष माफी नीति का उल्लंघन किया है, तो क्या केंद्र सरकार इन 11 कैदियों की रिहाई के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? क्या केंद्र सरकार की मंशा बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने की है? अगर बिल्किस बानो मामले में इन कैदियों की रिहाई कोर्ट की रजामंदी से हुई है, तो क्या केंद्र सरकार इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करेगी? आपको क्या लगता है? आजादी का अमृत महोत्सव आप सभी को बहुत मुबारक। नमस्कार।